एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। डीएलएड टीचर्स पर आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 2 जो कि हमारा शिक्षण अधिगम का सिद्धांत का है, उसका सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। पर इसका सिलेबस आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो ये पेपर है ये 50 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें हमको 25 मार्क्स चाहिए जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक जो है वह है शिक्षण का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं, सोपान तथा उद्देश्य। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें जो चीज़ें पढ़नी है वह है शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण के उद्देश्य। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो है सेकेंड टॉपिक है जो है संप्रेषण या संचार की अवधारणा, अर्थ, महत्व, घटक, प्रकार तथा विधियाँ। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है संप्रेषण की अवधारणा, अर्थ क्या है संप्रेषण का, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, संप्रेषण के सिद्धांत क्या है, संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं, प्रकार कितने होते हैं संप्रेषण के, व्यक्तिगत और सामूहिक संप्रेषण क्या है, दोष क्या है इनके, कक्षा में संप्रेषण, ठीक है, प्रभावी संप्रेषण के क्या क्या तरीके हैं, रुकावटें क्या आ सकती हैं संप्रेषण में, संप्रेषण प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के उपाय क्या हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षण के सिद्धांत। इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है। अच्छा, इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, बहुत से क्या जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, बस सारे ही नए बच्चे हैं, तो डीएलएड में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो अभी तक बच्चों ने सुने भी नहीं होंगे। तो उसमें वही एक वर्ड है संप्रेषण, जिसका अर्थ बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, वो मैं यहीं पे क्लियर कर रही हूँ। संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। जैसे कि आप लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे बीच जो भी वार्तालाप हो रहा है उसको हम संप्रेषण बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ही टिपिकल हिंदी के वर्ड्स आएंगे जो आप लोग आगे चल के समझते जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है शिक्षण के सिद्धांत। तो शिक्षण, इसमें हमें पढ़ना है शिक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है, सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें हमारा क्रियाशीलता, करके सीखना, अभिप्रेरणा, रुचि, निश्चित उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक। इतने मतलब ये जितने भी आपके सामने सिद्धांत जो आ रहे हैं, आपको ये सारे सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। अभी आपको देख के बहुत बड़ा सा लग रहा होगा ये कि पता नहीं क्या है, ठीक है, लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे ना ये सिद्धांत बहुत ही इजी पीजी से हैं, ठीक है। आप लोग एक बार में पढ़ेंगे और जैसे ही आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है शिक्षण के सूत्र। अब इसमें भी यही, जैसे अभी आपको सिद्धांत दिए गए थे, कुछ उसी प्रकार से हमारे शिक्षण सूत्र भी हैं। ये भी बहुत ही मतलब जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही आप लोग जब पढ़ेंगे आपको बहुत ही इजी लगेंगे। ये जब आपको समझाए जाएंगे आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक भी चीज़ को। इसमें ये पेपर जितना आपको बड़ा लग रहा है उतना ही बहुत ईजी सा पेपर है। ये हमारा एक प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते समय बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें हमारा जो पहला शिक्षण सूत्र है, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश, अनिश्चित से निश्चित, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक क्रम की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, प्रकृति का अनुसरण। इतने सारे आपको ये सूत्र पढ़ने हैं, पर इसमें कुछ जो हैं इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो आपको बताए जाएंगे, ठीक। इसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है शिक्षण प्रविधियाँ। अब प्रविधियाँ का मतलब होता है टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं शिक्षण में। बच्चों को पढ़ाते समय जो भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो प्रविधियाँ कहलाती हैं हिंदी में, ठीक। इस टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारी प्रविधियाँ पढ़नी है, जैसे वर्णन प्रविधि है, व्याख्यान, भाषण प्रविधि है, कथन कहानी, ये सब आपके सामने हैं। जो भी प्रविधियाँ हैं ये सब आपको पढ़नी है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा शिक्षण की नवीन विधाएं।
ये हमारा न्यू चैप्टर है और इसमें हमें पढ़ना है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। इसमें बाल केंद्रित शिक्षण क्या है, इसके महत्व क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, ठीक, क्रिया आधारित, गतिशील आधारित, जैसे बच्चे करके सीखते हैं वो शिक्षण कैसा है, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, शिक्षण सहभागी शिक्षण, ठीक। और इसके बाद हमारा सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित, उपचारात्मक, बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण, ठीक। इसके बाद हमारा 7th टॉपिक आएगा जो है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसमें हमें बताना है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। आप लोग जब अभी कॉलेज में बच्चे हैं वहाँ पर आप लोगों को माइक्रो टीचिंग करवाई भी जाएगी, ठीक। उसे हम आपको पढ़ाएंगे भी और वहाँ पर आप करके भी सीखेंगे। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि आपको यहाँ पे बच्चों को करके सीखना कैसे सिखा सकते हैं आप लोग, वो सब चीज़ें हैं। तो सॉरी, इसके बाद है हमारा माइक्रो टीचिंग जो है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, ठीक है। इसमें आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, देख लीजिए। अभी आपको बड़े बड़े लग रहे हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही प्यारे से टॉपिक्स आएंगे, ठीक। अभी मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक आपका है अपेक्षित अधिगम स्तर, ठीक। इस टॉपिक में आपको पढ़ना है अधिगम की प्रकृति, प्रकार, विशेषताएं, नियम, सीखने के जो नियम हैं वो सब पढ़ने हैं हमें। ठीक, इतना सब ये हमारा अपेक्षित अधिगम स्तर के अंदर हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, प्रकार, वर्गीकरण, विशेषताएं तथा रखरखाव, ठीक। ये हमारा 9th चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना है शिक्षण सामग्री का अर्थ क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, कितने प्रकार की होती है और इसकी विशेषताएं क्या हैं और कैसे हमें इसका रखरखाव रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा जो है टॉपिक, हाँ तो फ्रेंड्स आपके इतने ही टोटल टॉपिक्स थे जो आपको इसमें पढ़ने हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और इसके बाद हमारी कल से, ठीक है, कल से हमारी जो है आपको हैंड रिटन नोट्स की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि बाकी बच्चों के पास भी हमारे ये वीडियो पहुंच पाए और वो बच्चे भी अच्छे से स्कोर कर पाएँ आने वाले एग्ज़ाम्स में। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज और बहुत अच्छे से आपको सारी प्रिपरेशन करवाई जाएंगी और हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।